हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम जीएस की क्लास की स्टार्टिंग करने वाले हैं। सबसे पहला जो सेक्शन हम पढ़ेंगे वो है हमारा ज्योग्राफी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं हमारी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, ये हो गया हमारा ज्योग्राफी शब्द। ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये हमारा किस भाषा का शब्द है? जो ज्योग्राफी वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? तो ये जो ज्योग्राफी है ये हमारा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। जियो का मतलब अर्थ ही होता है ना। जियो और ग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। तो जो अर्थ का डिस्क्रिप्शन दे वही हमारी होगी ज्योग्राफी। ठीक है, तो सेम हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? अर्थ को पृथ्वी और डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन। जो पृथ्वी का वर्णन करेगी वही हमारी ज्योग्राफी होगी। ठीक है, ज्योग्राफी जो शब्द है ये हमारा ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है और ये दो वर्ड से मिलके बना है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब अर्थ, ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन। पृथ्वी का जो वर्णन करेगी वो हमारी ज्योग्राफी होगी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? तो इरेस्टोथनीज वाज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इरेस्टोथनीज। हिंदी वाले बच्चे भी, बाइलिंगुअल हमारी क्लास रहने वाली है तो दोनों लैंग्वेज में लिखते चलेंगे। इरेस्टोथनीज वाज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। चलो ठीक है, अब हमारे एग्जाम के लिहाज से हम ज्योग्राफी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। एक पार्ट हमारा इंडियन ज्योग्राफी का हो जाएगा और दूसरा पार्ट हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआती दौर की बात करेंगे। एक अल्फ्रेड वेगनर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बोला था जो हमारी अर्थ थी, ये जो हमारी अर्थ, सॉरी, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, और देखिए ये है हमारी अर्थ और ये है हमारा एक लैंड पोर्शन। वैगनर साहब ने बोला था कि हमारे शुरुआती दौर में पृथ्वी पे दो ही चीजें थी। एक तो था जो हमारा लैंड पोर्शन था और दूसरा ये ऐसे हमारा चारों ओर से जो लैंड पोर्शन था वो पानी से घिरा हुआ था। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स के नाम थे। जो लैंड पोर्शन था उसको पेंजिया बोला गया और जो वाटर बॉडी थी उसको हमने बोला है पैंथालासा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा पेंजिया हो गया, ये हमारा पैंथालासा हो गया। अब वैगनर जो थे उन्होंने बोला था कि जो अर्थ है, पृथ्वी हमारी क्या करती है, घूर्णन करती है अपने अक्ष पे। तो जैसे ये घूमती थी उसकी वजह से पृथ्वी पे दो टाइप के फोर्स लगे। ठीक है, पहला जो हमारा फोर्स है वो कौन सा है? पहला हमारा फोर्स हो जाता है पोलर फ्लीइंग फोर्स। ठीक है जी, जो पहला हमारा फोर्स है वो है पोलर फ्लीइंग फोर्स, जो कि ध्रुव पे पृथ्वी के घूर्णन की वजह से लगता है। इसी को हम हिंदी में बोलेंगे ध्रुवीय फ्लीइंग ध्रुवीय फ्लीइंग बल। सेम दूसरा जो बल की बात उन्होंने की है वो था हमारा टाइडल फोर्स। टाइडल का मतलब होता है ज्वारीय, ज्वारीय बल। आपने समुद्र का पढ़ा होगा, ज्वार भाटा। ठीक है, वही वाला ये फोर्स है हमारा ज्वारीय बल। ये दोनों फोर्स
लगने की वजह से अर्थ का जो पेंजिया वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा फर्दर डिवाइडेड हो जाता है दो पार्ट्स में। तो ये जो पेंजिया है इससे टूटकर दो और प्लेसेस बने हैं जिनका नाम है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। कौन कौन से नाम हो जाते हैं हमारे पास? एक तो अंगारा, इसी पार्ट को हम लोरेशिया नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अंगारा और गोंडवाना लैंड। ठीक है जी, अब पेंजिया टूट के दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इसी को हम स्लाइड से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये लगभग 335 साल पहले हमारा पेंजिया था। उसके बाद पेंजिया टूट जाता है और टूट के ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब इसके बाद हमारी बात करेंगे हम अंगारा लैंड की। ठीक है जी, अंगारा लैंड है वो भी 120 मिलियन ईयर्स एगो फिर से टूट जाता है। ठीक है, अंगारा लैंड के टूटने से हमारे पास कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं, अंगारा और गोंडवाना। अंगारा से हमारे पास 3 कॉन्टिनेंट और गोंडवाना के टूटने से 4 कॉन्टिनेंट, ये आगे आते हैं। ठीक है, अब इनके नाम लिख लेते हैं हम। वैसे तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, यूरेशिया, यूरोप और एशिया को कंबाइन करके हम यूरेशिया बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका, ये हमारे अंगारा वाले पार्ट के हो गए। कौन कौन से? यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। अब गोंडवाना लैंड की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं 4 कॉन्टिनेंट्स। कौन कौन से होंगे? अंटार्कटिका, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और सातवां हमारे पास कौन सा आ जाएगा? साउथ अमेरिका। ठीक है जी, दोनों के मिला के हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट हो जाते हैं। कितने कॉन्टिनेंट हो जाते हैं? 7 कॉन्टिनेंट, जो कि 2 लैंड मासेस से बने हैं, अंगारा और गोंडवाना। अंगारा से देखेंगे यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, और गोंडवाना लैंड से हमारे पास 4, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। ठीक है, सातों कॉन्टिनेंट क्लियर है। अब जो इंडिया है वो कौन से का पार्ट है इन प्रेजेंट डे? प्रेजेंट की बात करेंगे तो इंडिया हमारा एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। लेकिन पहले जब ये ऐसे इनका विभाजन हुआ था, ये टूटे थे, तब इंडिया कहाँ का पार्ट रहा होगा? तब इंडिया था अफ्रीका का पार्ट। ठीक है, इंडिया जो था अफ्रीका प्लेट से टूटकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करने लगा। ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जैसे ही मूव करने लगा तो ये जाके एशिया के साथ कंबाइन हो गया, जिसकी वजह से आज एशिया में इंडिया को इंक्लूड किया जाता है। ये देखिए हमारी स्लाइड, यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हाँ जी, ये है हमारा अफ्रीका। यहाँ से इंडिया टूट के और यहाँ पे मूव किया था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो जैसे ही इंडिया मूव कर रहा था, यहाँ पे है हमारा एक हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? हॉटस्पॉट ऐसी
ज्वालामुखी होती है जिसमें से लगातार लावा मोल्टन मेटल निकलते रहते हैं। तो जब इंडिया यहाँ पे मूव करके जा रहा था, ये जो मूव करने की जो प्रोसीजर होता है ना, ये काफ़ी लंबा होता है, यानी कि कई करोड़ वर्ष लग जाते हैं इसमें। तो जैसे ही इंडिया मूव कर रहा था तो काफ़ी समय के लिए यहाँ पे रहा होगा, काफ़ी समय मतलब कई सैकड़ों साल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोल्टन मेटल है वो इंडिया के ईस्टर्न साइड में जमा होने लग गया, ठीक है। उस जमाव के कारण वो मिनरल और जो भी मेटल्स थे वो जमते चले गए और हमारे क्या दक्कन प्लेटू बन गया, ठीक है जी। और लास्ट में जाके इंडिया जैसे ही यहाँ पे इनका कोलिजन हुआ, टकराव हुआ, तो इस वाले पार्ट में हमारे हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। हिमालय जो माउंटेन है ये यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। समझ आ गया आपको हिमालय कैसे बना था, कैसे हमारे दक्कन प्लेट्यू पे इतनी सारी मेटल बेल्ट, मिनरल बेल्ट पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इंडिया में जो ये कंपोजिशन होती है, जैसे पहाड़ियाँ हैं हमारी, तो जो इंडिया की पहाड़ियाँ हैं वो किसके जैसी होंगी? तो इंडिया में जो यहाँ पे अरावली रेंजेस है उनकी सेम कंपोजिशन अफ्रीका वाले पार्ट के जैसी है, ठीक है। और इसी वजह से अगर क्वेश्चन आता है तो अंगारा लैंड वाली कंपोजिशन मिलेगी या गोंडवाना लैंड वाली। इसीलिए एशिया में इंडिया की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो एशिया से नहीं मिलती है बल्कि अफ्रीका से मिलती है। इसका रीज़न पता चल गया, क्योंकि हम गोंडवाना लैंड से टूटकर एशिया में जुड़े थे, ठीक है, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि आज भी क्या वो टकराव हो रहा है? तो इसका आंसर रहेगा हाँ, आज भी इंडिया टकरा रहा है, जिसकी वजह से हिमालय की जो हाइट है वो लगातार बढ़ रही है। 7 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से हमारा हिमालय अपनी ऊंचाई को बढ़ा रहा है, क्लियर है। हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट हो गए, सातों हमें समझ आ गए होंगे, ठीक है। इसके लिए अगर आपको नहीं याद होते हैं, एक ट्रिक है 7 कॉन्टिनेंट्स की। वो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को हम लिख लेते हैं। ट्रिक है हमारे पास ईट 4 एप्पल्स सेज नानी, ठीक है जी, ईट 4 एप्पल्स सेज नानी। तो ये है हमारी ट्रिक। ठीक है जी। अब यहाँ से ई में सबसे पहले क्या आ जाएगा? ई में आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास यूरोप, उसके बाद ए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए। ए से हम लगा के चलेंगे सबसे पहला सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, आप कोई भी लगा सकते हैं, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। S4 ये हो जाएगा हमारा साउथ अमेरिका, और एन से नॉर्थ अमेरिका। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ट्रिक का ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो। ये हमारी 7 कॉन्टिनेंट्स की ट्रिक है। ईट 4 एप्पल्स सेज नानी, ई से यूरोप, ए से एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में कनाडा वाला पार्ट, यूएसए, ये सारे आएंगे, और जब साउथ अमेरिका की बात करेंगे चिली, अर्जेंटीना, ठीक है, ये जो पार्ट होंगे ये हम साउथ अमेरिका में देखेंगे। ठीक है जी, आपको अब क्लियर हो गया हमारा 7 कॉन्टिनेंट्स। अब बात करेंगे हम कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है इंडिया? एशिया कॉन्टिनेंट में। एशिया क्या है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया, ठीक है, जिसमें कि इंडिया लाई करता है। ठीक है जी, अब इंडिया की बात करते हैं हम।
अब एक सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब क्या होता है? 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। अर्थ को जो 3D टाइप से दिखा दे वो हमारा ग्लोब हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए ये है हमारा ग्लोब। अब इस ग्लोब पे हमें लोकेशन का पता करना है। कैसे पता करेंगे हमारा इंडिया कहाँ पे है? तो इंडिया के रेफरेंस में कोई जगह है वो कहाँ पे है? इसके लिए हमने क्या किया, हमारे ग्लोब को दो टाइप से डिवाइड कर दिया। एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिनको हम क्या बोलेंगे, अक्षांश। हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलेंगे, अक्षांश। अक्षांश को इंग्लिश में हम बोलेंगे लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स। और एक हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएंगी हमारी वर्टिकल लाइन या फिर देशांतर। देशांतर रेखाओं को ही हम यामयोत्तर भी बोलते हैं, और देशांतर रेखाओं को ही इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। क्लियर है? अब ये कितनी होंगी, ये हमारी यहाँ तक 90 डिग्री, ये यहाँ तक 90 डिग्री। और अगर इनकी बात करेंगे तो कितने सर्कल होते हैं, ये हो जाएंगे हमारी 360। ठीक है जी। अब बात करेंगे हम हमारे अर्थ इंडिया के रेफरेंस में। इसमें शायद किसी स्लाइड में हो सकता है हमारे पास हो, नहीं है। चलिए ये देख लेते हैं। ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है जी। 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो 0 डिग्री इक्वेटर हमारे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। 0 डिग्री से ऊपर वाला जो भी पोर्शन होगा वो हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर होगा। कौन सा होगा? नॉर्थ हेमिस्फेयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। ये हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री के नीचे हमारे पास हो जाएगा साउथ हेमिस्फेयर। क्या हो जाएगा? साउथ हेमिस्फेयर। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है जी। ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी हमने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं। ये है हमारी 23.5 डिग्री। सेम यहाँ पे 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री। ये अप टू 90 होती है, पोल पे ये 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल, ये हो जाएगी हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा को ही बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हो जाएगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारी जो है साउथ में, ये हो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि मकर रेखा। ये हो जाएगी हमारी मकर रेखा। ऊपर की ओर आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक रेखा। कौन सी? आर्कटिक। ये हिंदी इंग्लिश में सेम रहेगा नाम, आर्कटिक। और ये हो जाएगी हमारी अंटार्कटिक। ठीक है जी। ये आपको पता चल गया। अब जो इंडिया है उसकी लोकेशन क्या है? इंडिया की लोकेशन है हमारी ये जो मकर कर्क रेखा है ये हमारे इंडिया के बीच से होके गुजरती है। ठीक है, इसलिए हमने ये ग्लोब और इसकी रिप्रेजेंटेशन को देखा है। समझ आ गया आपको? तो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ है, यानी कि इंडिया हमारे यहाँ पे सिचुएटेड है, तो कौन से गोलार्ध में होगा? इसलिए भारत जो है वो कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? ये हमें पता चल गया कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
अब हम बात करेंगे देशांतर की। ठीक है जी, लैटिट्यूड्स का तो पता चल गया हमें। अब देशांतर की बात करें, देशांतर कैसे डिवाइडेड है? ये है, मान के चलिए हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये है हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है जी, ये इसी को हम GMT भी बोलते हैं। GMT का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रीनविच मीन टाइम। ये कहां से होके गुजरती है? इंग्लैंड से। ये हो गई हमारी इंग्लैंड से होके गुजरती है जो 0 डिग्री। ठीक है जी, ये 0 डिग्री क्या करेगी अर्थ को? ये भी सेम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक पार्ट इधर वाला और एक पार्ट आ जाता हमारे पास इधर वाला। तो 0 डिग्री से जो 180 डिग्री तक राइट में पार्ट होगा वो हो जाएगा हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर, यानी कि पूर्वी गोलार्ध। ये हो जाएगा हमारा पूर्वी गोलार्ध। ठीक है जी, ये हो गया। अब ऐसे ही जो राइट में जा रहा है ये है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, इसका मतलब है पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिए, हमारा जो ग्लोब था उस पे हमने कुछ लेटी हुई और कुछ सीधी खड़ी हुई लाइंस ड्रॉ की हैं। जो लेटी हुई लाइंस है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होंगी? लैटिट्यूड्स। और जो खड़ी लाइंस है, जो वर्टिकली लाइंस हमने ड्रॉ की हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूड्स है। लैटिट्यूड लाइंस 0 डिग्री इक्वेटर बीच से गुजरती है। ठीक है, जो अर्थ को या ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये क्या है? इमेजिनरी लाइंस है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वो हमें नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रही है। जो लॉन्गिट्यूड्स है वो हमें ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पे लाई करता है? इधर या इधर? तो हमने देखा था हमारा इंडिया यहाँ पे है, तो कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है ना। जो हमारा इंडिया है वो कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में। अगर कंबाइनली बात करेंगे हम तो इंडिया की लोकेशन क्या हो जाएगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, ये हमारी इंडिया की पोजीशन हो गई है। ठीक है जी, अब इसके बाद ये है हमारा इंडिया। यहां से होके कौन सी रेखा गुजरती है? ये है हमारी कौन सी? ये हो जाएगी हमारी कर्क रेखा, या इंग्लिश में बोलेंगे इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है जी, आपने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी है? 23.5 डिग्री। जैसे ये 23.5 डिग्री है तो यहाँ पे भी कोई ना कोई डिग्री होगी। ये क्या है? नॉर्दर्न पॉइंट। इंडिया का क्या हो जाएगा? ये नॉर्दर्न पॉइंट। ठीक है जी, ये हमारा नॉर्दर्न पॉइंट हो गया। ये क्या हो जाएगा? साउदर्न पॉइंट। ठीक है जी, ये साउदर्न पॉइंट हो गया। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये जो थोड़ा कटा हुआ है पूरा अरुणाचल प्रदेश को लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ईस्टर्न पॉइंट। और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा वेस्टर्न पॉइंट। तो आपको इंडिया के इन चारों पॉइंट्स का पता होना चाहिए। हमारे नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा पॉइंट है? हमारे सबसे नॉर्थ पार्ट में जो पॉइंट है, नॉर्दर्न पॉइंट इज इंदिरा कोल। आपके पास मैप जरूर होना चाहिए ज्योग्राफी की क्लास में, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ। क्योंकि जब तक आपको इनकी लोकेशंस नहीं पता होगी, जब तक आप इनको देखोगे नहीं, वो चीज़ें रटी नहीं जा सकती हैं। तो नॉर्दर्न पॉइंट का पता चल गया। अब हमारे पास साउदर्न पॉइंट, मेन लैंड जो इंडिया की है ये है हमारा साउदर्न पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम? कन्याकुमारी। ठीक है जी, ये इंग्लिश में भी बेटा इंदिरा कोल ही होगा, ये हिंदी में कन्याकुमारी, इंग्लिश में भी कन्याकुमारी। इसी का पुराना जो नाम है, क्या है इसका पुराना नाम? वो क्या है? कैप कैमोरिन। क्या है? कैप कैमोरिन। ठीक है जी, हमें नॉर्दर्न पॉइंट पता चल गया, हमें साउदर्न पॉइंट पता चल गया। अब हमारे पास आ जाता है ईस्टर्न पॉइंट, जो कि कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी पता होना चाहिए कहाँ होगा? लद्दाख में। सबसे ऊपर हमारे पास क्या है? लद्दाख वाला रीजन है।
अगर साउथ की बात करें, ये कौन सा है, ये हमारे पास क्या है, तमिलनाडु है ये। तो ये जो होगा साउदर्न पॉइंट, ये होगा TN तमिलनाडु में। ईस्टर्न पॉइंट कहाँ पे होगा, AP अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, ये नाम है हमारा किबिथु। ठीक है जी, इंग्लिश में भी सेम किबिथु। अगर कुछ अलग होगा तो मैं उसको अलग से लिख दूंगी। अब हमारे पास आ जाता है वेस्टर्न पॉइंट। वेस्टर्न पॉइंट कहाँ पे है, जीजे, गुजरात। ठीक है, गुजरात में क्या नाम है, इसको गोहार मोती या गोहार माता भी बोलते हैं। हमें चारों पॉइंट्स का पता चल गया, इंडिया के चारों पॉइंट्स, सबसे उत्तरी सिरा, सबसे दक्षिणी, ईस्टर्न, वेस्टर्न, पूर्वी, पश्चिमी। अब मेनलैंड की तो हमने बात कर ली, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आइलैंड ग्रुप्स हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा लक्षद्वीप हो गया, ऐसे ही ये, ठीक है, ये अंडमान और निकोबार। निकोबार में ये 3 आइलैंड है। ठीक है, ये जो ग्रेट निकोबार है हमारा, ये हमारा जो ग्रेट निकोबार है, इसमें ये हमारे इससे नीचे जाता है। ठीक है, इस स्थिति से नीचे हमारा ग्रेट निकोबार है, जिसका दक्षिणतम बिंदु, क्या बोलेंगे हम इसे, दक्षिणतम बिंदु, इसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है जी, जैसे हमारे कन्याकुमारी का पुराना नाम था कैप कैमोरिन, ऐसे ही जो हमारा ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा आइलैंड पे, ग्रेट निकोबार पे, इसी को हम दूसरा नाम देंगे पिगमेलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक, ये है हमारा पुराना पॉइंट, कहाँ का, ग्रेट निकोबार का। चलो जी, हमारे पास अब हमने चारों पॉइंट्स देख लिए। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, किसका, इंडिया का। ठीक है, ये देखिए, अब हम एक नई स्लाइड जोड़ लेते हैं। इसमें हम देखेंगे, मान के चलिए ये हमारा एक्सटेंड है। ठीक है, अब ये जो आपको मैप से ही दिखाएंगे, ये है हमारा मैप। ठीक है, ये हमारा मैप हो गया। यहाँ पे जो लैटिट्यूड गई हुई है, ये कितने डिग्री है, हमें इसका भी पता होना चाहिए, क्योंकि 0 से ऊपर है, उत्तरी पार्ट में है। तो ये है हमारी 8 डिग्री 4 मिनट, कौन सी लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही जो ये वाला पॉइंट है हमारा, जो हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अच्छा, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो सिंबल है हमारे पास, इसको हम डिग्री बोलेंगे और इसको बोलेंगे मिनट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जब भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की होगी, वो इसी फॉर्म में होगी कि ये जो होगा हमारे पास, ये डिग्री होगा और ये मिनट होगा। क्लियर है, लैटिट्यूड्स क्लियर हो गए। अब ऐसे ही ये कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड गई होगी यहाँ से, सेम हमारे पास यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड गई होगी। हमने देखा था 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से राइट साइड में ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, तो ये कौन सी हमारी लॉन्गिट्यूड होगी, ये 68 डिग्री एंड 7 मिनट, कौन सी लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की इस तरीके से, तो ये क्या हो जाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कभी भी हमें इसको साउथ लैटिट्यूड नहीं लिखना है। क्यों, रीज़न आपको पता है, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर है तो ये दोनों ही नॉर्थ लैटिट्यूड होंगे, और 0 डिग्री के इधर है तो ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड नहीं होगा, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड ही होगा, क्योंकि हम 0 डिग्री के ईस्ट में हैं। तो सेम यहाँ पे हमारे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्लियर हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, लैटिट्यूड। अब हमने एक चीज़ देखी थी, ये तो हमारा कन्याकुमारी वाला पॉइंट हो गया, लेकिन यहाँ पे ये जो आइलैंड है, ये निकोबार, यहाँ पे कौन सी लैटिट्यूड होगी, तो यहाँ पे होगी हमारी 6 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड।
ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं, हमें हमारे इंडिया की एक बेसिक नॉलेज हो गई है कि हमारी जो लोकेशंस हैं वो कैसे हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम इंडिया की ये बाउंड्रीज हैं और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ये कैसे हैं। ठीक है, इंडिया के साथ कितने कंट्री हैं जो उसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही हैं, तो वो हैं 7 कंट्रीज, यानी कि हमारे पास 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की। कौन कौन सी, आप स्टार्ट हो जाइए इधर से सोचना। सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चीन, उसके नीचे नेपाल, भूटान, भूटान के इधर जाएंगे म्यांमार और नीचे बांग्लादेश। ठीक है, अब ये 7 कंट्री हो गई। और ये जो लाइन है, ये जो है हमें पता होना चाहिए ना ये भी क्या लाइन है क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे टोटल एरिया की, यानी कि टोटल एरिया ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल। ये आ जाएगा हमारे भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है। क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट, ठीक है जी, और ये भी और ये वाला पार्ट भी। ठीक है, ये है हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या है, वर्ग किलोमीटर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में लेके चलना है। टोटल एरिया ऑफ इंडिया पता चल गया। अब वर्ल्ड की अगर बात करें, विश्व के आधार पे अगर देखें तो इंडिया का कितना एरिया है, टोटल 100% विश्व को लगा के चलेंगे तो भारत कितने परसेंट में है, 2.4%। ठीक है जी, विश्व के कुल एरिया का वर्ल्ड वाइड 2.4% इंडिया में है। ठीक है जी, उसके बाद अब हमें टोटल पॉपुलेशन देख ली, अपनी कितनी वर्ल्ड के हिसाब से जगह है वो देख ली। अब रैंकिंग की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया आता है 7th रैंक पे, यानी कि इंडिया वर्ल्ड में 7वां बड़ा देश है। जी हाँ, 6 बड़े देश और हैं जो भारत से बड़े हैं। ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज इंडिया से छोटी हैं। तो ये जो 7 कंट्रीज हैं इनके बारे में देख लेते हैं हम कि ये कौन कौन सी हैं। चलिए, अब सबसे पहली सबसे बड़ी कंट्री जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स में है, एक और लिख लेंगे। तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी आ जाएगी हमारे पास, रूस। ये आ जाएगी हमारे पास रशिया, रूस। ये हमारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे बड़ी रूस। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है कनाडा। कौन सी आ जाएगी, कनाडा। हिंदी में इसी को लिखेंगे हम कनाडा। ठीक है, दूसरा बड़ा देश कनाडा। तीसरा जो हमारा बड़ा देश है वो आ जाता है हमारा चाइना, चीन। चौथे नंबर पे इसी सीरीज में यूएसए, अमेरिका। ठीक है, अब 5वें जो नंबर पे है वो है हमारा ब्राजील। ये है हमारा ब्राजील। 6ठे नंबर पे हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, हिंदी में भी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, 7वां हमारा है इंडिया, हमारा भारत। 8वें नंबर पे आ जाएगा हमारा अर्जेंटीना, हिंदी में भी इसी को अर्जेंटीना बोलेंगे। ठीक है जी, हमारे पास 7 कंट्रीज के नाम आ गए हैं। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट, 7 की बजाय हमने 8 लिख लिया, 8 कंट्रीज। सबसे पहले नंबर पे रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, चाइना के बाद यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7th रैंक हमारी आ जाती है इंडिया की। कौन सी रैंक आ गई, 7th। ठीक है जी, लार्जेस्ट कंट्रीज़ की हमने बात कर ली।
अब बात करेंगे हम कि इंडिया की, ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। इंडिया में सेंसस हुए थे 2011 में, 2011 में हमारी जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन है 121 करोड़, ठीक है। और ये वर्ल्ड की सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है। विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पाई जाती है वो इंडिया में पाई जाती है। तो रैंकिंग की अगर बात करें तो इंडिया सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री। अब सेकंड है तो फर्स्ट कौन होगा? फर्स्ट नंबर पे है हमारा चाइना। लेकिन चाइना का अगर देखेंगे हम, हमसे ज़्यादा वो एरिया वाइज भी है, ठीक है, एरिया भी हमसे ज़्यादा है तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। सेकंड में क्या आ जाएगा? इंडिया। थर्ड में क्या आ जाएगा? तीसरे नंबर पे कौन होगा? यूएसए। ठीक है जी। अब हमें पॉपुलेशन की भी पता चल गई। ये क्या है? जनसंख्या का क्रमांक, ठीक है, 121 करोड़। रैंकिंग पता चल गई। उसके बाद अब बाउंड्रीज पे आ जाते हैं हमारी इंडिया की। ये हमारा इंडिया है, ठीक है जी। अब इंडिया जो है इसका हमने क्या देखा? टोटल क्षेत्रफल देख लिया। अब लेकिन हमारे पास दो बॉर्डर्स लाइन है, जैसे एक तो हो जाएगा स्थलीय सीमा, एक हो जाएगी जलीय सीमा जो कि वाटर बाउंड्री है, ठीक है। लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इसको साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। विजिबल है आप लोगों को? होगा शायद। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं हम हमारी लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, यानी कि स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कौन सी होगी? जो टच करती है लैंड एरिया से ही, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चाइना, म्यांमार, ये सारी लैंड कंट्री है, ठीक है। इधर से ये बांग्लादेश के पास से लग के यहाँ तक, ये हो जाएगी क्या? हमारी लैंड बाउंड्री, स्थलीय सीमा। ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है जी। अब इसके बाद है हमारे पास वाटर बाउंड्री। यहाँ से जिन भी स्टेट के वाटर बाउंड्री लग रही है वो कितनी है, वो आ जाती है हमारे पास। इसको हम तटीय रेखा भी बोलते हैं और इसी को हम कोस्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कोस्टल बाउंड्री या कोस्टल लाइन। कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये जो लाइन है ये कितने किलोमीटर है? ये है 6100 किलोमीटर, ठीक है जी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है, तो इनकी भी तो बाउंड्री होगी। जब हम उसको भी ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाती है हमारे पास कोस्टल लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स, ठीक है जी। 7516.6 किलोमीटर पता चल गई आपको? ये हमारी वाटर बाउंड्री हो जाती है टोटल। अब अगर हम बात करें हमारी स्टार्टिंग से हमने क्या क्या देखा था, क्लास का एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं ताकि क्लास इससे आगे हमें बोरिंग ना लगे, ठीक है। सबसे पहले हमने ज्योग्राफी देखा, दो वर्ड से मिलके बनी है, जियो और ग्राफी, अर्थ का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमने फादर ऑफ ज्योग्राफी बात की थी, एरिस्टोथनीज। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो हमारा अर्थ था, वैगनर जी ने एक ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग भारत जो अर्थ थी हमारी पूरी, उस पर दो चीज़ें प्रेजेंट थी, पेंजिया और पेंथालासा। पेंजिया कुछ ध्रुवीय बल और जो ज्वारीय बल लगे थे उनकी वजह से पेंजिया टूट जाता है दो पार्ट्स में, गोंडवाना और अंगारा लैंड। अंगारा को ही हम लोरेशिया बोलते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद जो अंगारा लैंड है वहाँ से 3 कॉन्टिनेंट और गोंडवाना लैंड से हमारे 4 कॉन्टिनेंट बन जाते हैं। 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स हमने एक ट्रिक से याद किए थे, ईट 4 एप्पल सेज नानी, ठीक है जी। 7 कॉन्टिनेंट में हमारे पास सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट, और जो इंडिया है वो किसका पार्ट है? वो है एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट, ठीक है। एशिया के भी
साउथ में इंडिया लाई करता है, यानी कि भारत की जो स्थिति है वो एशिया में दक्षिणतम है, ठीक है, यानी कि दक्षिण में स्थित है। अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं एरिया की। इंडिया का एरिया 32,87,263 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर, ठीक है, एरिया हो गया। एरिया कितना है? 2.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स एरिया। ओके, अब इसके बाद लार्जेस्ट कंट्री कौन से नंबर पे आती है? इंडिया वाज 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7वीं बड़ी कंट्री है इंडिया, ठीक है जी। पॉपुलेशन की बात की थी हमने 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। 2011 में हुई जनगणना के आधार पे हमारे भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो कि वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में आती है। पहले नंबर पे हमने चीन को देखा था, तीसरे नंबर पे हमारी यूएसए थी। अब उसके बाद फिर हमने देखा, ये हमारा इंडिया का मैप है। लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंड कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे था, 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे था। अब जब ईस्टर्न की बात करेंगे, ये थे हमारे नॉर्थ लैटिट्यूड, ये है हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न साइड की बात करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सबसे हमारा उत्तरी बिंदु कहाँ पे था? सबसे उत्तरी लद्दाख में। लद्दाख में क्या नाम था? इंदिरा कोल। और सबसे दक्षिणी जो बिंदु था वो था हमारा कन्याकुमारी, जिसको बोलते हैं कैप कैमोरिन, ठीक है जी। अब इसके ये हो गई हमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अगर टोटल बात करें इंडिया की, तो ग्रेट निकोबार में क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट को ही हमने क्या बोला था? पिग्मेलियन बिंदु या पिग्मेलियन पॉइंट। ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश में हमारा किबिथु था और वेस्टर्न साइड में गुजरात में हमारा गुहार मोती या गुहार माता, ठीक है जी। अब बात करेंगे हम हमारे स्थलीय सीमा की। स्थलीय जो सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर और जो तटीय रेखा है वो है हमारी 6,100 किलोमीटर। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं या द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। इन दोनों की जब तट रेखा को हम शामिल कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाती है 7,516.6 किलोमीटर। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे हमारे नेबरिंग कंट्रीज की। ये हो गया हमारा इंडिया। अरे ये हट जा भाई। ये हो गई हमारी इंडिया। ये देखिए, मैंने बताया था आपको कि हमारी 7 नेबरिंग कंट्री हैं, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, जो कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 हमारी नेबरिंग कंट्रीज हो जाती हैं। ये कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ये हमारे साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के साथ इंडिया की कौन कौन सी स्टेट हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आपको मैप की इमेजिनेशन होगी, बार बार देखने से बनेगी वो। तो जैसे पाकिस्तान से पूछा जाए, आप देखोगे सबसे पहले हमारे पास गुजरात है, गुजरात से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं हमारे पास राजस्थान आ जाता है, राजस्थान के ऊपर हमारे पास पंजाब आ जाता है। क्लियर है? पंजाब के ऊपर क्या आ जाएगा? जम्मू कश्मीर, उसके ऊपर लद्दाख। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें, अब जब बात होगी तो ये हमारे 2 यूटी हैं, ठीक है? क्या है हमारे? ये हैं 2 यूटी। इनका थोड़ा डेट याद रख लेना कि ये कब और कैसे बने थे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को विभाजन करके हमारे 2 यूटी बना दिए थे, ठीक है? एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा हमारे पास आ जाता है लद्दाख। ये हमारे 2 यूटी फॉर्म हो गए थे, ठीक है?
इसकी वजह से हमारे पास 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद 26 जनवरी 2020 को एक और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट होती है, और उसके हिसाब से जो हमारे 2 यूटी हैं, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मर्ज करके एक यूटी बना दिया जाता है। कौन सा? दादरा एंड नगर हवेली। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो पहले अगर हम बात करते तो हमारे सिर्फ 4 स्टेट लगते थे पाकिस्तान के साथ। अब बात करेंगे हमारे 3 स्टेट और 2 यूटी बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ठीक है जी। अब आपको क्लियर हो गया हमसे एग्जाम में बाउंड्रीज कैसे पूछी जाएंगी। सेम इसी तरीके से अब बात करेंगे हम अफगानिस्तान की। आप मैप में देखो, अफगानिस्तान के साथ इंडिया का कौन सा बॉर्डर लगता है? कौन सा लगता है हमारा? लद्दाख वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा अफगानिस्तान है इसके साथ लद्दाख का बॉर्डर लगता है। ठीक है, यानी कि एक यूटी ऐसी है जो अफगानिस्तान के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करती है। अब हमारे पास तीसरा आ जाता है चाइना। चाइना के साथ कितनी स्टेट? अब फिर से वही बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप इमेजिनेशन का ध्यान रखना। इंडिया के मैप को बार बार देखेंगे, आपकी समझ बनती चली जाएगी। ये चाइना है, फिर आपसे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, आंसर बहुत इजी हो जाएगा। ये हमारा चाइना है। सबसे पहली यूटी लद्दाख। लद्दाख के जस्ट नीचे जैसे ही हम जाएंगे हमारे पास आ जाता है हिमाचल प्रदेश। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आपका जो भारत है उसमें सबसे उत्तरी सिरे पर कौन सा राज्य स्थित है? सबसे उत्तरी सिरे पर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि बाकी के 2 तो यूटी हो गए हमारे, लद्दाख भी और जम्मू कश्मीर भी। तो ये 2 हमारे यूटी हैं, ये हमारा हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट है जो उत्तर में है। और अगर दक्षिणी बिंदु पे कौन सी स्टेट है, वो है तमिलनाडु। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब चाइना के साथ बॉर्डर शेयरिंग की बात करें, लद्दाख एक यूटी हो गई, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर बीच में हमारा नेपाल आ गया, ये है हमारा सिक्किम। ठीक है, और इधर अरुणाचल प्रदेश यहीं तक शेयर कर रहा है। इसके नीचे क्या स्टार्ट हो जाता है? म्यांमार। ठीक है, तो हमारी ये 1 2 3 4 5 एक यूटी और 4 राज्य चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब सेम आप बताना, नेपाल के साथ कितनी स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करेंगी? नेपाल के साथ इधर देखेंगे हम, कौन सा आ जाएगा? उत्तराखंड। नीचे की ओर देखेंगे यूपी, राइट में देखेंगे बिहार। बिहार के ही साथ में ये जो एरिया है, देखो ये निकल के आ रहा है, ये हमारा पश्चिमी बंगाल है। इसी को यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक बोलते हैं। ये कितना है? 17 किलोमीटर का एरिया है हमारा। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, ये हमारे 1 2 3 4 और 5। आपको भी ऐसे ही रिलेट करके पढ़ना है चीज़ों को। नेपाल के साथ हमारी 5 स्टेट हो गई जो हमारी बॉर्डर शेयर कर रही हैं। सेम भूटान के साथ 1 2 3 4। क्लियर है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये हमारी 4 स्टेट हो गई जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं। अब ये है हमारा म्यांमार। म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो है इंडिया के 4 राज्य, जिनको हम एक ट्रिक के साथ याद रखेंगे, और वो ट्रिक जो हमारी है वो है अरुणा नमामि। ठीक है, अरुणा से हमारे पास आ जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश। न से नागालैंड, म से मणिपुर, और ये मिजोरम। ठीक है,
ये हमारे पास 4 राज्य आ जाते हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब बात करें अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ 5 ऐसे राज्य हैं जो अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, बांग्लादेश के सबसे अगर लेफ्ट की बात करेंगे तो हमारे पास वो आ जाता है पश्चिम बंगाल, फिर असम, असम के नीचे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। एक तरीका ये होता है क्वेश्चन पूछने का, एग्जामिनर हमसे ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसा कौन सा देश है जिसकी तीनों तरफ से सीमा भारत के राज्यों के साथ लगती है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। अब एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो क्या आ जाएगा हमारा त्रिपुरा। क्लियर हो गया, पता चल गया हमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही उनकी कोई तटीय सीमा है, तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 5। ठीक है, 5 हमारे ऐसे राज्य हैं, 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और ना ही उनकी कोई तटीय सीमा है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हरियाणा, फिर एमपी मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप इनको देखो, इनके चारों ओर सिर्फ भारतीय राज्य है, ना इनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है और ना ही इनका कोई कोस्टल लाइन है। अब बाकी इनको छोड़ के कोई भी राज्य देखोगे, या तो उसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या फिर उनकी कोई ना कोई वाटर बाउंड्री है। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गई। अब यूटी की बात करें, कितने ऐसे यूटी हैं जिनकी कोस्टल लाइन है, तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 हमारे पास ऐसे यूटी हैं जिनकी कोई ना कोई कोस्टल लाइन है। ठीक है, वो 4 कौन कौन से आ जाएंगे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा पुडुचेरी, चौथे नंबर पे हमारे पास कौन सा आ जाएगा? ये दादरा और नगर हवेली। ठीक है जी, ये हो गया हमारा दादरा नगर हवेली। जो है, अगर पहले की बात करें, दादरा नगर हवेली की कोई सीमा तट से नहीं लगती है, लेकिन दमन दीव की लगती है। जब ये मर्ज हुए हैं उसके बाद ये हमारी कोस्टल बाउंड्री बनाना स्टार्ट हुआ है। सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है? अंडमान एंड निकोबार की। सबसे छोटी की अगर बात करें, दमन एंड दीव, कितनी? 42 किलोमीटर्स। और अगर हम यहाँ बात करें अंडमान एंड निकोबार, 1900 किलोमीटर, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन। एक क्वेश्चन यहाँ से सेम आएगा, पुडुचेरी जो जिला है वो अकेला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले 3 स्टेट में हैं। क्या है? 4 जिले 3 राज्यों में विद्यमान हैं। कौन कौन से हैं? उनके नाम क्या क्या होंगे? सबसे पहला हमारा क्या आ जाता है? पुडुचेरी। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा आ जाएगा? कराईकल। तीसरा आ जाता है यमन। चौथा माहे। ये जो 2 हैं ये तो हमारे पड़ जाते हैं कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, कराईकल और पुडुचेरी। ठीक है, जो यनम है ये हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। चौथा जो माहे है वो हमारा यहाँ केरला में पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब आपके पास क्वेश्चन आता है इन 2 कंट्री से। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है ये कि जो नेपाल और भूटान है उन्हें एक दूसरे नाम से जाना जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है? हिमालयन
कंट्री। ठीक है, नेपाल और भूटान क्या है, हमारी हिमालयन कंट्री। एक और क्वेश्चन यहीं से जो बनेगा, ये जो भूटान है, ठीक है, ये जो भूटान है, ये लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। मान लीजिए ये आपका भूटान है, ठीक है, दोनों तरफ हिमालय, जो बादल आते हैं, एक तो ये छोटी कंट्री है, इधर से बादल आया, इधर से बादल आया, दोनों आपस में टकरा के क्या करते हैं, थंडरबोल्ट या लाइटनिंग इफेक्ट छोड़ते हैं, यानी कि बिजली का चमचमाना, थोड़ी सी बारिश में यहाँ पे बिजली का गड़गड़ाहट सुनाई देती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक बार फिर से अपने मैप को खोलेंगे। ये है हमारा इंडिया का मैप। ठीक है जी, ये हो गया हमारा इंडिया। चलिए अब इसकी बात करें, हमारी जो कोस्टल लाइन है इस पे कितनी स्टेट्स हैं, तो हमारे 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से हमारी कोस्टल बाउंड्री शेयर होती है, कोस्टल लाइन बनती है। 5 राज्य और 4 राज्य, 5 राज्य अरब सागर, ठीक है, अरेबियन सी की ओर हमारे 5 राज्य होंगे, और बंगाल की खाड़ी, क्या आ जाएगा, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे हमारे 4 राज्य हो जाएंगे। ये हो जाएगा सिंपल अरेबियन सी, ठीक है, 5 राज्य। अब इनको आप देखोगे, गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। इधर की बात करेंगे, 4 राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। क्लियर हो गया, 5 और 4, 4 हमारे यूटीज, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली। क्लियर हो गया। चलिए, हमने ये सारी चीजें समझ ली हैं। अब इससे आगे बात करें, अगर हम बात करेंगे बॉर्डर्स की, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई थी 1947 में, उस लाइन का क्या नाम है, और जो अवैध कब्जा है हमारे कश्मीर वाले रीजन में वो कितना है और उसका क्या नाम है, ठीक है। ये जो हमारा रीजन है, ये है हमारा पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये हमारा रीजन है सीओके, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई थी 1947 में। किसने खींची थी, सर रेडक्लिफ ने। तो उस लाइन का नाम भी रेडक्लिफ लाइन ही रखा गया था। चाइना और इंडिया के बीच में सेम एक लाइन थी जो 1914 में खींची गई थी, सर मैकमोहन ने खींची थी, उसका नाम भी मैकमोहन लाइन है। तो यहाँ से हम लिखते चलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है वो कौन सी है, रेडक्लिफ लाइन। इंडिया और, इसका ईयर लिख लीजिएगा साथ में, 1947। इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन थी वो थी हमारी मैकमोहन लाइन। क्या थी, मैकमोहन रेखा, जो खींची थी 1914 में, 1914 में। किसने, सर मैकमोहन ने। इसी तरीके से इंडिया और
अफगानिस्तान के बीच। इंडिया और अफगानिस्तान क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे। उससे पहले पूरा ये इंडिया ही था, ठीक है, ये पूरा रीजन इंडिया था। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में थी ये लाइन, और इसी लाइन को बोलेंगे हम डूरंड लाइन, डूरंड रेखा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमें ये सारी लाइंस पता चल गई। लेकिन पीओके और इंडिया के बीच में जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? तो इस लाइन को बोलेंगे हम एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। हिंदी में इसी को क्या बोलेंगे? नियंत्रण रेखा। क्लियर है? ऐसे ही जो सीओके और इंडिया के बीच में जो ये वाली लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एलएसी या एलओएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर है? ये हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी, एलओसी पता चल गया। तीनों कंट्रीज की बॉर्डर लाइन का हमें पता चल गया, किसने खींची थी वो। अब ये जो म्यांमार है, ये जो म्यांमार है, ये 1 अप्रैल 1937 में इंडिया से क्या हुआ था? अलग, और जाके अलग कंट्री बर्मा बन गया था। बर्मा को ही नया नाम दिया था, जिसको बोलेंगे म्यांमार। इसके साथ जो बॉर्डर लाइन है उसको बोलेंगे हम एफएमआर, एफएमआर, फ्री मूवमेंट रेजाइम। क्या बोलेंगे? फ्री मूवमेंट रेजिम। ठीक है, इतना पता चल गया। अब हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर कर रही है, सबसे बड़ी जो रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, वो कौन सी कंट्री के साथ होगी? तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जिसको हम नई स्लाइड में देख लेंगे। वो ट्रिक का क्या नाम है? आपने बचपन में सुनी भी होगी, बचपन में MBA। ब से हमारी बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। ये जो ट्रिक है, इसमें हमारा बॉर्डर लाइन का डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे बड़ी जो बॉर्डर लाइन है वो बांग्लादेश के साथ इंडिया शेयर करता है, ये तकरीबन 4096 किलोमीटर है। और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, जो कि लद्दाख वाले यूटी से है। बांग्लादेश, चीन, चीन के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया किसका? इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो शेयर हो रही है उसका। ठीक है, आज के टॉपिक को हम इतना ही रखते हैं, बाकी की जो क्लास होगी वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, थैंक यू।